चलिए, एग्जाम समाप्त हुआ और अब समस्या क्या है कि भाई कट ऑफ क्या जाएगा। कई सारे लोग कई सारे स्तर पर अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, उसी में से अगला चरण मेरा है। मैं भी यह एनालिसिस करने का प्रयास कर रहा हूं क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का ही आपका कट ऑफ क्या होने वाला है। कुछ लोगों के लिए तो बड़ा खुशखबरी है, खास करके 11th और 12 क्लास वालों के लिए। अगर थोड़ा भी अच्छा एग्जाम गया है तो आप खुश हो जाइए, आपका रिजल्ट होगा, आपके हाथ में मार्कशीट मिलने वाला है, इसको लेकर टेंशन मत लीजिए। लेकिन क्लास 1 to 5 और 6 to 8 में टफ कंपटीशन दिखाई दे रहा है, मतलब जोरदार मुकाबला है। खैर, हम लोग ने यहाँ प्रयास किया लास्ट एक महीने में कि आपका विषयगत जो तैयारी है वो करवाया जाए, और आपको जानकर हर्ष होगा, खुशी होगा कि बेहतर रिजल्ट का उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। मतलब हम लोग अपने क्लासरूम प्रोग्राम से 90% क्वेश्चन लड़वाने में सफल रहे हैं विषयगत, जो हमने विषय पढ़ाया है। खैर, तो इसी आधार पर हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 को भी आगे बढ़ाएंगे। खैर, काफी चर्चा है, कट ऑफ क्या रहेगा, रिजल्ट कब तक आएगा, इन सारे बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन एक पहले ओवरऑल डिस्कशन जो जरूरी है, इस बार जो बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 जो हुआ है उसका कट ऑफ का एनालिसिस करने से पहले उसके एग्जाम का एनालिसिस करना जरूरी है। एक मिनट, उसके एग्जाम का एनालिसिस करना जरूरी है। क्या 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 एग्जाम हुआ तो यहाँ देख लीजिए। पीआरटी का हुआ है, जूनियर का हुआ है, टीजीटी का हुआ है और पीजीटी का हुआ है। पीआरटी मतलब क्लास 1 to 5, जूनियर मतलब 6 to 8, टीजीटी मतलब 9 to 10 और पीजीटी मतलब 11 और 12। वैकेंसी अच्छा खासा रहा है इस बार। नीचे वैकेंसी 94,000 देख रहे होंगे, 31,000 प्लस, यानी 32,000 के आसपास, 23,000 प्लस देख रहे होंगे, 50,000 प्लस देख रहे होंगे। वैकेंसी खूब ज्यादा है इस बार तक, और अगले बार में भी अगस्त में जो आपका एग्जाम होगा और जून में आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो इस बार भी वैकेंसी 3.0 में भी अच्छा खासा रहेगा। और हम लोग आपको शुरू से ही इस बार तैयारी करवाने का ठान चुके हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना सिंसियर हैं, क्योंकि छात्र तो अंतिम समय में ज्यादा सक्रिय होते हैं। भाई शुरू से हो जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा, रिजल्ट आ जाएगा, हाथ में एक नौकरी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, कहा जा रहा है कि इसका फॉर्म कितना फिल हुआ है, उस पर भी चर्चा जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर कट ऑफ भी निर्धारित होगा। तो 7 लाख के आसपास फॉर्म भरा है, और सबसे ज्यादा जो फॉर्म फिलअप हुआ है वो पीआरटी में हुआ और जूनियर में हुआ है। जूनियर में होना भी था, क्योंकि इस बार तो सभी लोग एकदम कमर बांध कसे हुए थे, चाहे वो बीटीसी के हों, बीएड के हों, टीजीटी के हों, पीजीटी के हों, सारे लोग तैयार थे कि नहीं भाई जूनियर का आएगा वैकेंसी, इसमें हाथ साफ कर लेना है। तो अच्छा खासा मतलब सीट फुलफिल होने वाला है, कंपटीशन होने वाला है जूनियर में और पीआरटी में। पीआरटी में तो पहले भी रहा, लेकिन इस बार थोड़ा कम रहेगा, जूनियर में थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन दोनों आसपास ही नजर आएंगे। खैर, रिजल्ट कैसे बनेगा इसको लेकर भी एक चर्चा होना चाहिए। देखिए, रिजल्ट जो बनेगा आपका 150 क्वेश्चन का है, लेकिन 150 क्वेश्चन पर नहीं बनेगा। बनेगा वो रिजल्ट आपका जाके 120 क्वेश्चन पर, मतलब 80 यहाँ और 40 यहाँ। जीएस और मैथ और इंजीनियरिंग से 40 रहेगा, सब्जेक्ट से 80 रहेगा। लैंग्वेज पर तो सिर्फ पास करना है, 9 नंबर ले आइएगा, आपका पास हो जाएंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कट ऑफ पर बात करने से पहले कुछ बातें जो आपको बताना जरूरी है। हम लोग अपने स्तर पर शुरू से ही, इस बार कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से हम लोग आपके लिए फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का। शुरू से इकोनॉमिक सब्जेक्ट है आपका, हिस्ट्री है, पोल साइंस है, सोशियोलॉजी है, हिंदी है। हम लोग शुरू से ही आपके लिए बैच लेकर आए हैं और पूरे कमिटमेंट से लेकर आए हैं। अगर आप स्टेट भी दे रहे हैं, स्टेट भी देना चाहते हैं, तो आपके लिए 1 मंथ का या 45 डेज का एक प्रोग्राम लेकर आए हैं, जिसमें स्टेट का तैयारी हम लोग करवा देंगे आपको। तो अगर आप चाहते हैं तो स्टेट, या चाहते हैं तो बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए अभी से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। एडमिशन स्टार्ट है 8 तारीख से, हम लोग क्लास शुरू करने का प्रोग्राम बना रखे हैं। जुड़िए और इसका लाभ लीजिए। ठीक है, चलिए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का भी कक्षा शुरू हो रहा है। अगर आप ओवरऑल नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी एससीईआरटी से जुड़ना चाहते हैं, तब ही यहाँ हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। ये आपके सामने सीट वैकेंसी है जो आप देख रहे हैं सामने। 1 to 5 क्लास 1 to 5 है, क्लास 9 to 10 है और 11 to 12 है। बहुत सारे बच्चों को वैकेंसी पता नहीं चल रहा है, या फिर वो कट ऑफ निकालते समय इसको अगर देखते हैं, सीट नंबर ऑफ सीट को देखते हैं, तो उनको एक आइडिया लगेगा। बाकी जो अपने क्षेत्र से हैं उनको आइडिया होगा कैसे क्या हो रहा है। नहीं आइडिया है तो आप इसको देख सकते हैं, और अगर आप इसको पीडीएफ के रूप में चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, हम उसमें इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, उसमें आपको कई सारे अन्य टॉपिक भी मिलेंगे, कई सारे हमारे द्वारा पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी आपको वहां पर दिखा देगा। तो 11-12 तक का आपका पूरा ये सीट देख रहे होंगे। इस बार 11-12 में तो गजब का वैकेंसी है, और अगर आप भरे हैं तो गुड न्यूज है आपके लिए, क्योंकि इस बार सिर्फ आपको प्रपत्र लेना बाकी है।
बाकी सारा एग्जाम दे दिए बस हो जाएगा, ये बात सोच के रखिए। देखिए पिछले बार ये कट ऑफ को आप देखिएगा तो नजर में रखना जरूरी है, क्योंकि एक बार पहले हो चुका है, एक बार अभी हुआ है। तो अगर आप कट ऑफ को मिलाइएगा 1 to 5 में तो 67 जनरल का गया है, ठीक है। उर्दू और बांग्ला का देख लीजिए अलग अलग लेवल पर गया है। तो ये सारा सिस्टम है जो पिछले बार का कट ऑफ है, और इसको भी कट ऑफ को डिजाइन करते समय हमने ध्यान में रखा है। इसी तरह पिछले बार 6 to 8 जूनियर का तो आया नहीं था वैकेंसी, तो 6 to 8 का दिया नहीं। 9 10 का आप सामने देख रहे हैं, और इस मार्क्स को भी बेस बनाया है हमने। कंपटीशन थोड़ा टफ हुआ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं हुआ है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चल जाए। लेकिन कट ऑफ हाई जाने का कारण कई सारा रह सकता है। वो एक ये तो है, एक कारण ये हो सकता है 6 to 8 में कि नंबर ऑफ मतलब सीट ज्यादा है और स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा जुड़े हैं, ठीक है, पहला कारण। दूसरा कारण लेवल, क्वेश्चन का लेवल। इस बार लेवल पिछले बार से थोड़ा आसान रहा है, तो आसान रहा है तो आप समझ सकते हैं कट ऑफ हाई जा सकता है। और इस बार एक और अच्छा चीज हुआ है जो आपके एकदम मतलब आपके लिए फ्रेंडली रहा है, वो है कि आपको थोड़ा समय मिला है, तो उसके लिए कर भी कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। और वो क्या रहेगा अभी हम लोग चर्चा करेंगे। क्लास 11 और 12 का कट ऑफ आप सामने देख रहे होंगे, और इन सब को आधार बनाकर हमने जो कट ऑफ निर्धारित किया है वो ये रहा। 11 12 का भी बता देता हूँ, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा वीडियो आपको देखना नहीं है। आपका जितना कट ऑफ है पिछले बार, जितना कट ऑफ, बात हिंदी का नहीं कर रहा हूँ, बात बंगाली का नहीं, उर्दू का नहीं कर रहा हूँ, संस्कृत का नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उसमें भी आपका अगर +10 है तो आप सिक्योर रहिए। यानी सोशियोलॉजी पिछले बार 39 गया, हिंदी पिछले बार 39 गया, इसी तरह उर्दू का भी बहुत ज्यादा नहीं रहा था। तो अगर आप 11 12 नीचे है, अगर आप बहुत ज्यादा नंबर नहीं आया था पिछले बार, तो इसमें से 39 में 10 जोड़ दीजिए, उर्दू में 10 जोड़ दीजिए, इंग्लिश में 5 जोड़ दीजिए, संस्कृत में 10 जोड़ दीजिए, आप बंगाली में 5 जोड़ दीजिए, मैथिली में 10 जोड़ दीजिए, पार्सियन और पाली में भी आपको 5 जोड़ देना चाहिए। बाकी आपको 5-10 नंबर, जिसमें 39 और 45 के बीच है उसमें 10 नंबर, बाकी में 5 नंबर आप जोड़ दीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 1 to 5 में क्या हो सकता है। तो देखिए 1 to 5 में प्रीवियस ईयर कट ऑफ और स्टूडेंट फीडबैक, क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन लेवल, इन सबको आधार बनाकर जो कट ऑफ हमारे तरफ से दिया जा रहा है वो है जनरल का 72 +-2, यानी 70 से 74 तक जा सकता है। एससी का 48 +-2 हो सकता है, यानी आपका 46 से लेकर 50 तक हो सकता है, और एसटी का 50 +-2 यानी 48 से लेकर 52 तक हो सकता है। ये कट ऑफ 1 to 5 का। 6 to 8 में मैंने बोला टफ कंपटीशन होगा, नंबर ऑफ सीट भी अच्छा खासा है, और कई सारे लोग जुड़ चुके हैं। 7 लाख फॉर्म में से अप्रॉक्स माना जा रहा है 5.75, तो कोई 5 लाख ऐसे ही कुछ बोलेंगे, एग्जैक्ट डाटा तो किसी के पास नहीं है। तो इतना के आसपास इस पर लोग इस बार टूटे हैं, तो कट ऑफ बढ़ेगा। तो क्या रहेगा, तो देखिए गणित और विज्ञान का कट ऑफ देख लीजिए, 11,458 वैकेंसी है, 80 +-2 हो सकता है, फीमेल का 70 +-2, सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ जनरल का, बाकी का नहीं। अब इसमें से 5 नंबर 4 नंबर घटाते चले जाएगा, आपका कैटेगरी निकलता चला जाएगा। सामान्य विज्ञान का 70 +-2, 65 +-2 महिलाओं के लिए। अंग्रेजी का 72 +-2 और 62 +-2 महिलाओं के लिए। हिंदी का 3461 सीट है, 70 +-2 और 65 +-2 रहेगा हिंदी का। संस्कृत का क्या रह सकता है, तो 68 +-2 और 60 +-2 महिलाओं के लिए, और उर्दू का 70 +-2 और 62 +-2 महिलाओं का। तो ये कट ऑफ है जो हम लोग ने अपने तरफ से विभिन्न फीडबैक के आधार पर, और प्रीवियस ईयर तो इसमें आया नहीं था, तो एक फीडबैक के आधार पर, एक एनालिसिस के आधार पर, क्वेश्चन लेवल के आधार पर इस पर पहुंचे हम लोग, इस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं। अच्छा अगला क्या, तो 9 10 की बात कर लेते हैं। सोशल साइंस का, इसका कट ऑफ सबसे ज्यादा जाने का उम्मीद बनता है। क्वेश्चन का लेवल देखकर, नंबर ऑफ स्टूडेंट देखकर ये आप अनुमान आसानी से लगा सकते हैं। फीमेल में 75 +-2, हिंदी में 70 +-2 और 60 +-2, संस्कृत में 72 +-2, 62 +-2, साइंस में 78 +-2 और 70 +-2, मैथ में 80 +-2 और 75 +-2, इंग्लिश में 75 +-2 और 65 +-2, और उर्दू में 70 के आसपास रहेगा और 65 के आसपास रहेगा। तो एक एनालिसिस है 9th और 10th को लेकर। आप इसके बारे में
क्या अपना ओपिनियन रखते हैं, क्या आप सोच रखते हैं, क्या आपके अनुसार कट ऑफ होना चाहिए, आप अपना बात रख सकते हैं। आप इसे कितना सहमत हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही फिर से जाते जाते एक बार फिर से बता रहा हूँ, हम लोग आपके लिए पूरा एक कोर्स डिजाइन किए हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी का। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती हो, सिविल सर्विसेज का तैयारी हो, कोई भी लेवल का तैयारी हो, आपके लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। और हम लोग सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं। 3D डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वीडियोज का सहारा ले रहे हैं 3D वीडियो का, ताकि आपको ज़्यादा ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करवा सकें। इसके अलावा अगर आप इन विषयों में जुड़ना चाहते हैं तब भी जुड़ सकते हैं। आप हमारा साथ बना रहे, इसी शुभकामना के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।